इंट्यूशन क्या है? जैसे हमारा एक तो ब्रेन होता है जो इसके अंदर दिखाई भी दे सकता है, जैसे किसी मशीन में हम देख सकते हैं उसको। और हमारे दो माइंड होते हैं, एक तो ये ब्रेन और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अंदर दिल की आवाज। तो उसकी जो आवाज होती है उसको ही हम इंट्यूशन कहते हैं, जो हमें हर टाइम गाइड करती है। इन अंदर ट्यूशन मतलब हमारी ट्यूटर की तरह, जो हमें गाइड करती है। तो हमें अपने जो भी निर्णय फैसले लें हम अपने दिल की आवाज से करने चाहिए। कई बार जब भी हम कोई भी गलत काम करने लगते हैं तो हमारे दिल से एक बार आवाज जरूर आती है कि ये सही है और ये गलत है, परंतु हम अपने दिल की आवाज को सुनते नहीं, इग्नोर मार देते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर कई बार सामने वाले की परिस्थिति या फिर हमारी डर, चिंता, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीजें हैवी हो रखी होती हैं और हम इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते। इसलिए अपनी इंट्यूशन को सुन, कोई भी फैसला लें तो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनना जरूरी है। क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं पास्ट की बातों के, हर बंदे को लेकर अलग अलग, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। हर बंदे के साथ हमारी पॉजिटिव यादें भी होती हैं, नेगेटिव यादें भी होती हैं। जब किसी के साथ हमारा झगड़ा होता है तो उसके साथ जितनी भी हमारी नेगेटिव बातें हैं ना, वो वाला फोल्डर हमारा खुल जाता है और हमें पूरा दिन वही याद आता रहता है। तो ये हमारे माइंड में बने हुए फोल्डर्स हैं, उस दिन हमारा मन दुखी रहेगा। इसीलिए हमारा जो मन की स्थिति है हर पल बदलती है। इस टाइम मैं खुश हूं, क्या पता सामने वाले से कोई बात आ गई, जिस बंदे से जो बात आई वही फोल्डर हमारे दिमाग में खुल जाता है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में अपनी इंट्यूशन, अपने मन की आवाज को सुनना जरूरी है। मन की आवाज को सुनने के लिए हमें अपनी डर, चिंताओं और नेगेटिव थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। इसके लिए हमें अच्छा ही देखना, अच्छा ही बोलना, अच्छा ही सुनना पड़ेगा, अच्छा ही पढ़ना पड़ेगा। जितना हम अच्छा देखेंगे उतनी ही हम अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे। क्या होता है, कई बार आपके साथ भी हुआ है ऐसे कि भाई मान लो मेरे मन में जैसे कि मान लो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जिसने मेरे जीवन में कभी मुझे दुख दिया था और उससे रिलेटेड मैंने कोई सीरियल, कोई नाटक या फिर कोई वीडियो, कोई रील, कोई स्टोरी ऐसी देख ली। तो उस दिन पूरा दिन हमारे दिमाग में वही नेगेटिव फोल्डर खुला रहता है और वही चीजें हमें बार बार याद आती रहती है और मन बार बार इरिटेट होता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। जो जिंदगी में हुआ वो तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो पीछे कैसे जाएगा? जब हम उसे लंबे समय तक याद ही नहीं करेंगे तब जाके वो हमारे माइंड में पीछे जाएगा। उसके लिए बहुत समय की जरूरत होती है। इसलिए अपने मन को वो चीजें याद ना करने दें अगर आप उन सब से ऊपर उठना चाहते हैं। तो ये भी नहीं याद करना कि मुझे इनको भूलना है। जितना आप भूलने की सोचोगे फिर वो याद आएंगी, क्योंकि आपने सोच तो लिया ना ये चीजें भूलनी है। कुछ ही नहीं, बस सोचना ही नहीं, आप हर बात में बस ये बोलो, इट्स स्टॉप, इट्स ओवर, न्यू बिगिनिंग। मुझे नई शुरुआत करनी है, कुछ और सोचना है। ये नहीं कि भाई इसको खत्म करना है, इसको खत्म बाद में देखेंगे। बस हमें नया सोचते जाना है तो पुराना अपने आप खत्म होता जाएगा। अपने मन की इंट्यूशन, अपने मन की सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुने तो हर फैसले सही ले पाएंगे। ओम शांति।